जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपातकालीन परिस्थितियों पर जिम्मेदार और संवेदनशील रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ द्वारा एक विशेष मीडिया सेंसिटाइजेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मीडिया कर्मियों को जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और प्रभावित कमजोर समुदायों से जुड़े मुद्दों पर नैतिक, सटीक और प्रभावी रिपोर्टिंग के बारे में जानकारी दिया गया, जिससे मीडिया बंधु जब भी फील्ड में जाएं, क्षेत्र में जाएं, तो वो सही जानकारी दें, सही रिपोर्टिंग करें, कहीं किसी से कोई गलत रिपोर्टिंग न होने पाए, किसी ऐसे बच्चे का वीडियो न आने पाए जिससे दिल को झकझोर दे, मन को झकझोर दे, किसी ऐसी महिला, किसी ऐसी लेडी का फोटो या वीडियो न आने पाए जिससे उसके जीवन में दुष्प्रभाव आए। इन्हीं सबको लेकर के कार्यशाला का आयोजन किया गया। We know Bihar as one of India's most flood-prone states because the Gandak, the Bagmati, reshaping lives every monsoon. But in recent years, we have witnessed something more unsettling. The same state, sometimes in the same year, swinging between flood and drought. Last year, even as parts of the country recorded surplus rainfall, 20 of Bihar's districts reported rainfall shortfalls of between 50 to 90%. And in early years, the state has had to declare thousands of villages drought hit. This whiplash, too much water and too little, is the lived signature of climate change in Bihar, and its consequences fall hardest on the same shoulders every time. Families losing their homes and livelihoods, men migrating to distant cities for work, while women and children remain behind. Navigating disrupted schooling, stretched health services, and heightened vulnerability. These children and women are at the center of every climate story, if we look carefully enough. Yet, their particular realities, the girl at risk of leaving school permanently, the expectant mother far from a functioning health facility, the toddler whose immunization is delayed for months, too rarely make it into the frame. Today's session will offer practical tools for exactly this. The do's and don'ts of reporting on children and women in crisis, the ethics of consent and identity protection, and the craft of reporting climate change, floods and droughts, with accuracy, context, and depth. What we hope to explore together today is not how to be less of a journalist. It is, but as a defining context of our times, and to make space as a matter of craft for stories of resilience, community wisdom, and solutions, alongside the stories of loss. UNICEF, for its part, will continue to walk alongside you. We will sensitization workshop on size and gender responsive reporting emergencies. बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, और मैंने उनसे ख्वाहिश जाहिर की कि राजीव जी एक कम से कम चिट्ठी मुझे भेज दें, तो मैं आपके यहाँ पर परमिशन लेकर के आ जाऊँ, क्योंकि मीडिया को संबोधित करना आसान काम नहीं होता है। आमतौर पर हम लोग ग्रेस करते हैं मीडिया के सामने आने के लिए, लेकिन आज मीडिया के सामने मैं हूँ और आपसे आपकी सहभागिता के बारे में कुछ आपसे आरज़ुएं, कुछ गुजारिश करते हुए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। डायस पर उपस्थित मोनिका मैम, पूजा मैम और राजीव जी, हमारे डिपार्टमेंट से आए हुए सभी PROs, और आप सभी को सादर नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। परिवर्तन के कारण यानी जलवायु प्रेरित आपदाओं के दौरान मीडिया की भूमिका जैसे अत्यंत प्रासंगिक और संवेदनशील विषय पर यह कार्यशाला का आयोजन किया। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मीडिया केवल सूचनाओं का आदान प्रदान का माध्यम नहीं है, बल्कि जन जागरूकता, सटीक एवं समयबद्ध चेतावनी, अफवाहों का खंडन और सामुदायिक लचीलापन, दैट इज कम्युनिटी रेसिलियंस, को सुदृढ़ करने वाला हमारा महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार है। आज मुझे बिहार सरकार के
आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारी फ्लड प्रिपेयरनेस के अंतर्गत किए जा रहे बहुआयामी प्रयासों को आपके समक्ष साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और हमेशा मैं यही, और मेरी जो आदत थी, क्योंकि जब आप अर्ली ट्वेंटीज में होते थे, मैं अर्ली ट्वेंटीज में थी, तो मैं भावुक होती थी वहां पर जाकर, और मेरा जो एंगल होता था वो इमोशनल होता था कि मैं कैसे इसे प्रेजेंट करूं। और इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट भी थी, तो भाषा पे बहुत ध्यान देकर कि उनके इमोशंस को निकाला जाए, उनके दर्द को और ज्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाया जाए, ये मेरी मानसिकता होती थी कि दिखाऊं तो शायद लोगों की निगाह जाए, शायद इनके तकलीफ के बात हो। लेकिन जब धीरे धीरे मेच्योरिटी आई तो लगा कि नहीं, ये केवल तकलीफ को ही दिखाना हमारा काम नहीं होता है, हमें उसके साथ साथ जो राहत कार्य होते हैं, उसके साथ जो अंदर की कुछ स्टोरीज होती हैं, उनके नीड्स क्या हैं, उनके डिमांड्स क्या हैं, आगे क्या किया जा सकता है, एक सिस्टमिक एंगल होनी चाहिए। तो जब मैं पहले की अपनी रिपोर्ट को देखती हूँ